वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने जो है ना 2024 ये जो भी ख़त्म होने वाला है ना, उसमें मैंने कितनी सारी किताबें पढ़ी हैं। तो इस बार मैंने क्या किया था, मैंने ना जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी है ना, लास्ट ईयर तो मैं इनको लिखती नहीं थी कि कितनी है, बट डेट डाल देती थी कि इस डेट को स्टार्ट करी, इस डेट को ख़त्म हो गई। बट इस बार मैंने क्या किया था, जब जनवरी 24 स्टार्ट हुआ था ना, मैंने नोट डाउन करना शुरू कर दिया कि मैंने कितनी बुक्स जो हैं वो पढ़ी हैं, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक, और एक महीने में मैंने कौन सी बुक्स कितनी बुक पढ़ ली हैं। तो मैं ये देखना चाहती थी कि एक साल में मैं कितनी बुक पढ़ सकती हूँ। तो मैंने जो देखा लास्ट टाइम, मैंने अभी जो पीछे अपना एक्सेल चेक करके देखा, तो उसमें मैंने 85 to 90 बुक्स जो है ना वो मैंने कंप्लीट ख़त्म कर ली थी। जिसमें से अगर 90 पूरी भी अगर मैं बात करूं तो 4-5 बुक्स ऐसी थी जो मुझे लगा कि मैंने बीच में छोड़ दी हैं या शुरू करी हैं, तो वो कुछ इस तरह की किताबें थी। अदरवाइज 85 बुक्स होंगी ना, 85-86 बुक्स जो है वो मैंने पूरी पढ़ी हैं। तो उनमें से जो मेरी 24 किताबें, अब इतनी सारी किताबों में से 24 किताबें निकालनी ना, जो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, बट फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल कर ना वो 24 किताबें निकाली जो मेरी फेवरेट है, जो कि मैंने इस साल रीड आउट करी है। और 24 में से अगर मैं देखूं, मेरे को 24 से ज़्यादा देखनी हो ना, तो वो शायद 30, 35, 40 तक भी चली जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जिनको आप मतलब कह नहीं सकते कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो मेरी फेवरेट किताबें हैं, और मैं इन सब बुक्स का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर किसी का बाई चांस बुक का लिंक जो है वो नहीं मिल पाया, तो वो या तो मैंने बाहर से ली थी, तो कुछ इस तरह से सिचुएशन हो सकती है। शायद 1 या 2 बुक के हैं जो लिंक जो मुझे नहीं मिल पाए हैं जब मैंने ढूंढे हैं। और इन बुक्स में से मैंने मोस्टली बुक के ऊपर ना पूरा बुक रिव्यू बनाया हुआ है कि बुक के अंदर राइटर ने क्या लिखा है। तो उनकी वैसे तो आप मेरे चैनल पे जाकर ना वो सारे वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं, वो कौन कौन सी बुक्स हैं, क्योंकि उसके अलावा इन बुक्स के अलावा भी बहुत सारी बुक्स के मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। बट जितना हो सकेगा मैं इन बुक्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं ना, मैं उन सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उन सब के लिंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बुक है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये बुक है। इस बुक की जो राइटर हैं वो हैं रेणुका गवरानी जी, इसकी जो राइटर हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं ये बहुत छोटी सी बुक है। ये बुक हमें बताती है कि हम अकेले रहकर किस तरह से अपने आप को देख सकते हैं, और अकेला रहना भी, लोग सोचते हैं कि हम अकेले रहकर क्या करेंगे, तो अकेला रहना भी अच्छा है। तो आप जानना चाहते हैं कि अकेलापन आपकी कैद है ये नहीं है, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक जो हमारी है वो है रोंडा ब्रायन की बुक है। इनकी बहुत सारी बुक्स आपने और देखी होंगी। सीक्रेट जो सबसे फेमस इनकी बुक है, तो उसी सीरीज में इनकी बुक है जादू, मैजिक। तो द मैजिक के नाम से ये बुक है। ये बुक देखिए बहुत अच्छी सी बुक है, इनकी ना प्रिंटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये बुक पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको ना 28 दिन के एक प्रैक्टिस दी हुई है कि आप किस तरह से आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ में। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी में मैंने ना इस साल मैंने जो शुरू करा था, मैंने ना हिंदी के नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए थे। तो मैंने ये कोई मिड ईयर में शुरू किए होंगे, तो मुझे लगा कि थोड़े से ना हिंदी के जो नॉवेल्स हैं ना वो भी थोड़े से एक्सप्लोर करके देखने चाहिए कि वो किस तरह से होते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं वो मैंने बहुत पढ़ी हैं, तो वो उससे रिलेटेड मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहती थी। तो इसी में मैंने सबसे पहली जो बुक पढ़ी थी यार पापा, दिव्य प्रकाश दुबे जी की ये बुक है। और ये हिंद युगम इनके जो पब्लिशर हैं, ये मतलब ये बुक आप पढ़ते हैं ना, एक आपको मतलब एक बचपन में ले जाती है, और आपको एक बहुत अच्छी टच देती है। एक फादर और डॉटर का जो एक रिलेशन है, जो वो ख़राब हो गया, वो किस तरह से वो सही करते हैं। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन ये भी मिल जाती है। तो इनमें मैंने जो स्टार्ट करे थे ना नॉवेल्स पढ़ने के लिए, उसमें मुझे और 2-4 नॉवल पढ़े हैं, मैं वही भी दिखाऊंगी। अदरवाइज पढ़े तो मैंने और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ 24 बुक्स के बारे में। नेक्स्ट हमारी सेल्फ हेल्प बुक आ जाती है प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ। एकर्ट टोले जिसके जो राइटर हैं, ये बुक आप देख सकते हैं। ये बुक इस तरह से ये बुक है। तो ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, ये बुक आप देख सकते हैं, इसमें ना बहुत सारी अंडरलाइंस हैं, बहुत सारा लिखा हुआ है, जो ये हमें बताती है कि हम क्या हैं, हम हर सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से रख कर चलते हैं। तो ये भी मेरी बहुत फेवरेट बुक है।
थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाकर थोड़ी सी समझनी पड़ती है। तो ये जो न्यू रीडर्स हैं ना, उनको मैं अभी बोलूँगी ये थोड़े टाइम बाद आप पढ़ें। तो नेक्स्ट मेरी बुक आ जाती है रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम, 48 लॉज ऑफ पावर। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी बताया है कि आपको लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, लोगों की क्या कमियां होती हैं, अब हमारी क्या कमियां होती हैं, और हम उन चीज़ों से किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक में हमारी जो आ जाती है, इस बुक के बारे में आपने बहुत देखा सुना होगा कि एक युवा लड़की की डायरी, एनी फ्रैंक, अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये बुक है। ये एक छोटी सी 13 साल की लड़की की स्टोरी है, जिसमें कि वो किस तरह से जब वर्ल्ड वॉर हुई थी और किस तरह से यहूदियों को मारा जा रहा था, तो वो किस तरह से उसको एक बर्थडे पर डायरी मिलती है और वो उस सिचुएशन में किस तरह से फंस कर रहते हैं। तो वो हर दिन का, हर टाइम का अपनी डायरी में लिखती है, और वो डायरी बाद में उसके फादर जो हैं, वो ये वही डायरी है जो प्रिंट करवाई गई है। एक बहुत दिल को छू जाती है स्टोरी इसको कहेंगे, ये रियल स्टोरी है जो उसके साथ बीती थी। तो ये भी आप बुक पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ मैं जिन बुक्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट मैंने इन सब की ना समरी बना रखी है, आप जो है उस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, उसमें हमारी जो बोला जाता है बिलीव कीजिए, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, तो उसी चीज़ को बहुत डिटेल से बताया गया है द सोर्स नाम की बुक में। इसकी जो राइटर हैं वो है तारा स्वार्ट्स हैं, डॉक्टर तारा स्वार्ट्स हैं इसकी राइटर। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमारे दिमाग में किस तरह से वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, किस तरह से हमारा दिमाग जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो आप सबकॉन्शियस माइंड जो है वो किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है, जैसे मैंने रॉबिन शर्मा की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, उनका लिखने का स्टाइल अलग है। तो उन्हीं की एक बुक जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, रहस्यमय पत्र, ये बुक है। इसमें द सीक्रेट लेटर के नाम से इंग्लिश में है ये बुक। तो रॉबिन शर्मा की अगर फेमस बुक देखें ना, तो 5 AM क्लब है, और इनकी जो दूसरी बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज सब फरारी, तो ये भी बहुत फेमस बुक है। तो उसी में ये बुक मेरे को अच्छी लगी, मैंने ये बुक भी ली, जिसमें कि राइटर ने बताया है कि किस तरह से वो हर जो अलग अलग लोगों से मिलता है और उसको लेटर्स मिलते हैं, और वो अपनी लाइफ में बहुत फंसा होता है, और वो किस तरह से उन लेटर की हेल्प से उस लाइफ से बाहर निकल पाता है। तो रॉबिन शर्मा का लिखने का स्टाइल ये है कि वो सेल्फ हेल्प बुक को एक एज अ स्टोरी की तरह लिखते हैं, जिससे पढ़ना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट बुक हमारी आ जाती है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। जीवन से मतलब अपने प्रियजनों की मृत्यु से सीखे, मतलब इसमें ये बताया कि हम अगर मान लीजिए राइटर हैं, जो इसकी जो राइटर हैं, ये आप देख सकते हैं, ये राइटर हैं, उन्होंने बताया कि वो किस तरह से बड़े बड़े लोगों के साथ रही जब उनकी डेथ का टाइम नज़दीक आने वाला था। तो उनको वो कौन से रिग्रेट्स हुए जिसकी वजह से तब उनको ना पैसा चाहिए था ना कुछ और चाहिए था, वो कौन सी चीज़ें थी जो उनको मरने के से पहले चाहिए थी। तो वो उन चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, उन स्टोरीज़ को बहुत अच्छे से लिखा है। आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको एक लाइफ को अलग देखने का एक नज़रिया मिलता है। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक आ जाती है कि बहुत सारी चीज़ें ना, जी मैंने अभी रिसेंट ही बुक पढ़ी है, डू नथिंग, ये बुक है। इसकी जो राइटर हैं सेलेस्टी हेडली हैं, और ये बुक हमें बताती है कि हम कई बार सोचते हैं ना कि हम सिर्फ काम के लिए बने हैं, या हम सिर्फ जीने के लिए बने हैं, या फिर जिएं और काम करें, या फिर हम खाली नहीं बैठ सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल जो है हमारे काम से रिलेटेड होते हैं। तो उन सब सवालों के जवाब देती है कि कई बार ना करना भी अच्छा रहता है। तो जैसे मैंने नॉवेल्स बताए थे, तो नॉवेल्स में मैंने एक और नॉवल पढ़ी है कि मानव कौल की, ये जो है ये नॉवल है, ये अभी अक्टूबर में ही रिलीज़ हुई है साक्षात्कार के नाम से, जो कि बहुत फेमस नॉवल रही है। और मानव कौल को आप सब जानते हैं कि वो एक्टर हैं इंडस्ट्री में, और वो उन्होंने बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। आपको स्टोरी बहुत अलग सी लगती है कि राइटर के अंदर और राइटर्स जो हैं वो किस तरह से अलग से दुनिया को क्रिएट करते हैं। तो ये बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है मानव कौल की एक और बुक,
रूह के नाम से ये बुक है। इस तरह से ये मैंने मंगवाई थी, तो ये हार्ड कवर में आई थी। बहुत अच्छी बुक है। नॉवल की बात करूँ तो नॉवल हमें लगता है कि 1 या 2 दिन में ख़त्म कर दें, क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी होती है कि नॉवल में आगे क्या है, इसका एंड क्या होने वाला है, जैसे कि एक मूवी चल रही होती है। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो जब उन्होंने कश्मीर छोड़ा और जो कश्मीर में पीछे रह गए और जो यहाँ कश्मीरी माइग्रेट होकर आए, उनकी लाइफ किस तरह से हुई, उनकी सोच जो है वो किस तरह से चेंज हुई। तो इसमें राइटर ने बहुत जगह अपनी लाइफ के बारे में बताया है और अपनी सोच के बारे में बताया है कि उनको किस तरह से फील हुआ एज ए यहाँ पर कश्मीर से आने के बाद। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है अक्टूबर जंक्शन। ये भी दिव्या प्रकाश दुबे जी की बुक है। ये बुक जो है, इसमें भी राइटर ने बताया कि किस तरह से 2 लोग मिलते हैं और वो 10 अक्टूबर को हर साल मिलते हैं और वो पूरा साल नहीं मिलते हैं, बट लास्ट में उनकी लाइफ में क्या इस तरह से होता है कि वो मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक छोटा हल्का फुल्का सा एक उपन्यास पढ़ा जाए, नॉवल पढ़ा जाए, तो आप ये भी बुक ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें दिव्या प्रकाश दुबे जी की, एक पूरी बुक्स जो हैं वो 7-8 बुक्स जो हैं उनकी, वो बहुत अच्छी हैं। मैंने भी पूरा एक कॉम्बो मंगवाया था जिसमें कुछ बुक्स में शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कुछ में बड़ी स्टोरीज़ हैं, तो मैंने वो सारी पढ़ ली हैं। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ना चाहते के शौक़ रखते हैं तो भी आप उनकी जो है वो आंखों बाको पढ़ सकते हैं, या फिर मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी और भी बुक पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है गौर गोपाल दास की मन बनाए ऊर्जावान। तो ये बुक की भी मैंने समरी बनाई हुई है। ये बुक भी हमें बताती है किस तरह से हमें हमारे अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को किस तरह से आगे लाना है, हमें लोगों के साथ किस तरह से रिलेशन बनाने हैं, हमें अपने समाज में किस तरह से रिलेशन बनाने हैं। और इनका लिखने का स्टाइल भी किस तरह से है कि ये उस हर चीज़ को सिखाने के लिए एक स्टोरी के साथ कनेक्ट कर बताया हुआ है इस बुक में, जिससे कि हम उस स्टोरी के साथ रिलेट होकर ना हम उन चीज़ों को अच्छे से ईजिली समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारा दिमाग जो है उसके साथ ना कनेक्ट कर जाता है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और बुक पढ़ना चाहते हैं जो हमें बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, वो कौन से 7 स्टेप्स हैं जो कि हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर सकते हैं या अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, मैनिफेस्ट। ये बुक पहले मेरी बेटी ने पढ़ी थी, तब इंग्लिश में आई थी, फिर ये मुझे हिंदी में मिली। मैं इसको क्रॉसवर्ड से लेकर आई थी, तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छी बुक लगी। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने डेट भी लिखी है, 3-4 दिन में ये भी बुक ख़त्म हो गई थी। मंजुल पब्लिकेशन की ये बुक है, हार्ड कवर में आती है ये इस तरह से। तो बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है। आपको इसमें लेसन के लास्ट में ना आपको एक्टिविटी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी पेजेस दिए हुए हैं। तो अगर आप नेक्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी है उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप टेंशन से रिलीफ हो सकें और आप न्यू रीडर्स हैं, चाहते हैं कोई ऐसी बुक मिले जिससे कि आपको हल्की फुल्की बुक हो और एक नॉर्मल लैंग्वेज में बुक हो, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, चिंता छोड़ें। इसमें बताया है शांति प्राप्त करने के 48 सबक, किस तरह से हम टेंशन से रिलीज़ होकर, वो कौन से 48 तरीके हैं जिनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को, अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को टेंशन से फ्री रख सकते हैं। इसके जो राइटर हैं, इसके राइटर के नाम जो है शोनम्यो मसूनो है, शायद मैंने कोशिश की है मैं ठीक से उनका नाम प्रोनाउंस कर सकूं। ये भी बुक हार्ड कवर में आई है। ये बुक भी मेरी बेटी ने पहले इंग्लिश में भी मंगवाई थी, फिर उसने मेरे को हिंदी में मंगवा कर दी। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ये राइटर की ये जो आप फ़ोटो देख सकते हैं, तो ये जो है ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है। तो नेक्स्ट आप बुक पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट पे कोई बुक पढ़ना जो मेरे को अच्छी लगी, तो ये है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी की बुक है। बहुत छोटी सी बुक है टाइम मैनेजमेंट पे, जिसमें कि उन्होंने इसमें 30 लेसन दिए हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पास भी 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं, जो सफल होते हैं या जो फिर फेल होते हैं या फिर जो फेल नहीं होते हैं, असफल हो जाते हैं। तो हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकें। टाइम मैनेजमेंट पे अगर आपको एक बुक पढ़नी है तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अगर आपको लगता है ना कि आप ही के पास प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लगता है सारी टेंशन्स आप ही के पास हैं, दुनिया में सबसे बदतर से बदतर सिचुएशन में आप ही हैं, तो एक बुक जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जो मुझे बहुत अच्छी बुक लगी, बहुत दिनों तक अभी भी मेरे दिल में मतलब लगता है कि ये बुक पढ़कर कि हाँ एक लाइफ हमें मिली है,
तो हम उसको किस तरह से इंजॉय करें। अगर हम लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। ये बुक इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। इंग्लिश में आती है मैन सर्च फॉर मीनिंग। राइटर हैं इसके विक्टर ई फ्रैंकल, जिन्होंने बताया है, ये इस तरह से बुक है कि जब वर्ल्ड वॉर हुई तो हिटलर के तानाशाही में किस तरह से लोगों को मारा गया, किस तरह से लोगों को मतलब बुरी तरह से रखा गया, चाहे वो पढ़े लिखे थे चाहे वो गरीब थे, उनको खाना मिला नहीं मिला। बहुत बहुत एक अच्छी बुक है जो कि हमें बता जाती है कि हम अगर इस लाइफ में हैं, आज के टाइम में अगर हम जी रहे हैं, हम कितनी एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं कि किसी के सपनों की लाइफ जी रहे हैं। तो ये बुक लाइफ में हर एक को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। गौर कपाल दास की एक और बुक पढ़ी थी मैंने, जीवन के अद्भुत रहस्य। ये बुक है, इसमें भी उन्होंने बताया है कि हमें जीवन में अपनी लाइफ में किस तरह से बैलेंस कर चलना चाहिए, अपने आप को, अपने रिलेशंस को। सबसे पहले अगर हम अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे तो हम रिलेशंस को भी बैलेंस करके चल सकते हैं। तो ये बुक आप देखिए, मैंने इसमें कितने सारे स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं। तो ये बुक बहुत बहुत अच्छी बुक है, ये भी आप बुक पढ़ सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में आगे लेकर जाती हैं। नेक्स्ट बुक जो है ये पढ़ी थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये पढ़ने के बाद, कि एक अलग सी बुक है जो एक सेल्फ हेल्प बुक है, बट जो एक आदमी और एक औरत के रिलेशन में बताती है कि किस तरह से हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं या फिर आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन आपके साथ ना आए, तो एक आदमी के सोचने का तरीका और अलग है, औरत के सोचने का तरीका है। उस सिचुएशन में अगर आप जानना चाहते हैं, एक बुक पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक पढ़ सकते हैं आप। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इंग्लिश हिंदी दोनों में बुक मिलती है। जॉन ग्रे इसके राइटर हैं और इसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन किया है वो डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने किया है। यह बुक आप देख सकते हैं, ये किस तरह की ये बुक है। मैंने ऑलमोस्ट इस बुक में बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं। इस बुक के पढ़ने के बाद एक जो आदमी औरत का एक जो रिलेशन है, उनके सोचने की जो अलग अलग टाइप से वो किस तरह से सोचते हैं, वो चीज़ें बहुत सारी जो क्लियर हो जाती हैं। बहुत डीपली बताया गया है कि किस तरह से एक आदमी अगर किसी बात को बोलता है तो औरत किस तरह से समझती है, उसका अपने हिसाब से क्या मतलब निकालती है, या अगर औरत बोलती है तो आदमी अपने हिसाब से क्या मतलब निकालता है। तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारी द फोर्थ एग्रीमेंट। ये बुक है, छोटी सी बुक है, ये भी डॉन मैनुअल रूएज इसके जो इसके राइटर हैं। ये भी हमें बता जाती है कि हमें लाइफ में, हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, हम लाइफ से क्या चाहते हैं। तो ये आप चाहते हैं कि अगर आपके बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जिसमें कि आपको कोई बातें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट और मेरी फेवरेट जो बुक है वो है, आपने ये बुक भी बहुत जगह देखी होगी, इसमें से मैंने बहुत सारी बुक्स के बारे में बात करी है। तो जब आप सेल्फ हेल्प बुक्स देखते हैं ना, तो वो बहुत सारी बुक्स जो आपको वो मिलती हैं। तो इसी में एक और बुक है, सन्यासी की तरह सोचें। जय शेट्टी की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप चाहते हैं कि आप दिमाग में टेंशन से फ्री हो सकें, अपनी जॉब से परेशान है उससे फ्री हो सकें थोड़ा सा, क्योंकि एक बात सोच के चलिए, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। प्रॉब्लम्स होंगी तो इस तरह से ग्राफ चलेगा, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो इस तरह से ग्राफ चलेगा लाइफ का। तो इस तरह से ग्राफ चलने का मतलब कि लाइफ ख़त्म हो गई है। अगर इस तरह से चल रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन आपके पास है, और वो सोल्यूशन किस तरह से आपको निकालना है, ये बुक आपको बताती है। बुक थोड़ी मोटी है, ये बुक इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। तो जय शेट्टी की बुक है, ये आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक रिलैक्स चाहते हैं, तो ये बुक डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक हमारी आ जाती है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये बुक भी मैंने इसीलिए ली थी कि दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब हर टाइम दिमाग चलता रहता है, उसको किस तरह से रोका जाए, उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। तो वो बुक, एक बुक आपको लग सकती है, निक ट्रेंड्स की बुक है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये बुक जो है, इसके जो ट्रांसलेशन जो किया है दिनेश मालवीय जी ने किया है। तो ये बुक आप देख सकते हैं, मैंने किस तरह से इस बुक को भी अंडरलाइन किया हुआ है। वो बहुत सारी बातें हैं दिमाग में, हमारे दिमाग में आती हैं कि उन चीज़ों से हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। दिमाग में बहुत सारे सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक आती है, मेरा चीज़ किसने हटाया। ये बुक भी ऐसे हार्ड कवर में है, और ये बुक भी छोटी सी बुक है, आप एक दिन में ख़त्म कर लेंगे ये बुक को।
इसके जो राइटर है वो है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन MD। इसमें बताया है कि हम किस तरह से लाइफ में जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और फिर हम सिचुएशन में फंस जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये सिचुएशन किसी और की वजह से है, बट वो जब हम पीछे जाकर देखते हैं तो वो कहीं हमारी ही कोई गलती होती है। तो लाइफ में बताया है कि लाइफ में आप आगे चलते रहिए, आप नया कुछ ना कुछ खोजते रहिए, करते रहिए, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बन जाएंगे। बहुत छोटी सी स्टोरी है, 4 दोस्तों के हिसाब से बताई गई है, किस तरह से वो आगे निकलते हैं और वो एक नई अपने खाने की जगह ढूंढते। हमारी बुक आ जाती है वैक्स किंग की बुक है गुड वाइफ्स गुड लाइफ। ये बुक है इस तरह के। ये भी थोड़ी सी बुक जो है थोड़ी सी मोटी है। ये हमें बताती है कि किस तरह से हम खुश रह सकते हैं। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे दिमाग में किस तरह से हमारे को पॉजिटिव रखा जाएगा और किस तरह से कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और वो अच्छी वाइब्स जो है वो हमारी लाइफ में किस तरह से हमें आगे ले जाती हैं। ये बुक भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। नेक्स्ट बुक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें और अपनी हैबिट्स को थोड़ा चेंज करना चाहें, तो इसकी जो राइटर है वो है मेल रॉबिन्स। बुक का नाम है द 5 हैबिट्स, द हाई 5 हैबिट्स। मतलब उन्होंने बताया कि आप अपने आप को हाई 5 दीजिए। आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप कोई भी छोटा काम करते हैं, कोई नई आदत सीखते हैं, कोई पुरानी आदत छोड़ते हैं, तो जब तक आप अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे तो कोई तारीफ़ आपकी नहीं करेगा। ये तो बुक जो है वो ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। जैसे कि राइटर ने इसमें बताया है, कुछ पिक्चर्स भी बताई हैं इसमें कि किस तरह से जब उन लोग उनके साथ जुड़े तो लोगों ने उनके साथ पिक्चर्स ऐसी शेयर करी। तो ये थोड़ा सा हिंदी की बुक का ना पेपर थोड़ा सा अजीब आता है, थोड़ा सा देखने में क्लियर होगा नहीं हो रहा होगा, तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ये हमें भी बताती है कि हम अपने टाइम को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी इस साल वो है ब्रायन ट्रेसी की लक्ष्य। ये बुक गोल्स के नाम से इंग्लिश में आती है। ये बुक भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत सारा अंडरलाइन किया हुआ है कि हमें लाइफ में, हर किसी को लाइफ में गोल बनाना चाहिए और उस गोल को किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। लाइफ में गोल बनाना क्यों ज़रूरी है, अगर लाइफ में गोल नहीं होता है तो हम किस तरह से हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ कोई मीनिंग नहीं है। तो बहुत अच्छे से बताया है कि एक वर्ड जो है गोल, एक वर्ड जो है लक्ष्य, उसको बहुत अच्छे से ब्रायन ट्रेसी ने जो है वो अच्छे से डिटेल में बनाया है और किस तरह से अगर हम गोल बना लेते हैं तो हमारा दिमाग उस गोल को अचीव करने के लिए, हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन बुक्स के अलावा मैंने जितनी बुक्स बताई आपको, बहुत सारी बुक्स और मैंने पढ़ी हैं, बट सभी बुक्स के बारे में बात करनी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सिर्फ यहाँ 24 बुक्स अपनी उठाई हैं कि मेरी जो फेवरेट हैं। अब फेवरेट इसके अलावा और बहुत सारी हैं, उन बुक्स के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इन बुक्स की ऑलमोस्ट बुक्स की मैंने ना वीडियो समरी बना रखी है, तो अब मेरे चैनल पर जाकर उनका जो है वो वीडियोस देख सकते हैं फुल बुक उसके रिव्यू के बारे में। और आपको अगर किसी और बुक के बारे में जानना है या फिर कुछ और जानना है तो आप अपना जो भी आपका कमेंट है उसको कमेंट बॉक्स में जो है वो डाल सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी बुक्स के बारे में जानने में थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो हमारा आज का ये सेशन है वो यहीं तक था और बुक से रिलेटेड ये हमारी इस साल की लास्ट वीडियो थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और वीडियो के साथ या फिर किसी और तरह की बुक समरी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।